हेलो गाइज, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर .com पर। तो गाइज, आज हम एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के बारे में बात करेंगे कि ये उद्यमशील सोच क्या होती है। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का मतलब है उद्यमशील सोच रखना। किसी बड़ी सोच के साथ जोखिम उठाने की मानसिकता के साथ काम करने वाला व्यक्ति ही एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वाला व्यक्ति होता है। यानी उसकी सोच उद्यमशील सोच होती है। और विद्यार्थियों में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट यानी उद्यमशील सोच विकसित करने के लिए औपचारिक स्कूल शिक्षा की संरचना में ही अवसर विकसित करना हमारे देश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में एक नवाचार है। इसलिए इस पाठ्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझ लेना जरूरी है कि एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट से हमारा तात्पर्य है विद्यार्थियों को व्यापार के विभिन्न पहलुओं की शिक्षा देना, जैसे नफा नुकसान का हिसाब किताब रखना, व्यापार को बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाना, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस इत्यादि के लिए तैयार करना। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की शिक्षा से तात्पर्य है विद्यार्थियों के अंदर कुछ नया करने या नए तरीके से करने की सोच पैदा करना है। उनके अंदर समस्याओं और चुनौतियों के नए समाधान खोजने की जिज्ञासा पैदा करना है और उस समाधान पर काम करने का आत्मविश्वास पैदा करना है। असफलताओं और चुनौतियों के बावजूद अपने उद्देश्य पर डटे रहने की हिम्मत पैदा करना है और हमेशा नया सीखते रहने की जिज्ञासा के साथ नेतृत्व के गुण विकसित करना है। हम एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों में उन गुणों का विकास करेंगे जिसमें वे जो जो करें एक एंटरप्रेन्योर की तरह ही करें। अभी तक स्पष्ट हो गया है कि एक एंटरप्रेन्योर होने का अर्थ क्या है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपना व्यापार करता है लेकिन नई सोच नए तरीके के साथ जोखिम उठाते हुए करता है। जबकि एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट से तात्पर्य है व्यक्ति के सोचने और जीने के तरीके से है। भले ही वह कोई व्यापार करता हो या फिर कोई नौकरी या कोई अन्य काम ही क्यों न करता हो। यह जरूरी है कि हर एंटरप्रेन्योर में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट से युक्त हर व्यक्ति एक एंटरप्रेन्योर ही होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक एंटरप्रेन्योर जो व्यक्ति होता है उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट होता है, लेकिन जो व्यक्ति कोई अन्य काम करता है उसके अंदर जरूरी नहीं है कि इस तरह का माइंडसेट उसके अंदर हो। यानी कि एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट उसके अंदर हो, यह जरूरी नहीं है। अब यह सवाल उठता है कि किस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वाला है या नहीं है। तो आइए बात करते हैं। किसी व्यक्ति के एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट से युक्त होने की पहचान उसके सोचने और काम करने के तरीके से हो सकती है। भले ही यह व्यक्ति कोई नौकरी करता हो या व्यापार करता हो, अगर वह काम करने से पहले नए सिरे से सोचने और नए तरीके से अपनाने का अभ्यास करता है, अपनी सोच और अपने नए तरीकों के प्रति आत्मविश्वास से भरा रहता है, उनके असफल होने से डरता नहीं, समस्याओं और चुनौतियों का समाधान खोजने और उन पर काम करना उसे प्रेरित करता है और इसके काम करने का तरीका लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, उनकी समस्याओं को कम करता है और उन्हें कुछ नया उपलब्ध कराता है। इस पाठ्यक्रम में हमने बहुत से ऐसे व्यापारियों की कहानी शामिल की है जिन्होंने अपनी सोच और अपने काम के दम पर न सिर्फ अपने जीवन में सफलता हासिल की है, बल्कि लोगों को बहुत कुछ नया और उपयोगी दिया है। वे सब सफल व्यापारी होने के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट से युक्त व्यापारी भी हैं। इन सब में कुछ नया सोचना या नया काम करना शुरू किया तो उस वक्त इनकी सफलता की कोई गारंटी नहीं थी। बहुत लोगों के पास अनुभव या बहुत सा पैसा भी नहीं था, लेकिन फिर भी अपने आत्मविश्वास और सोच के दम पर आज वो एक सफल एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वाले व्यक्ति है और एक सफल एंटरप्रेन्योर हैं। तो गाइज, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वाला व्यक्ति कौन होता है और उसकी क्या विशेषताएं होती है। तो गाइज, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर .com को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ आपको हर तरह की एजुकेशन से रिलेटेड
ईएमसी का सिलेबस और अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।